नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, आज जितने भी प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं ये सभी प्रश्न साथियों एसएससी के एग्जाम में पूछे गए। देखिए सीपीओ में पूछा गया है। कब पूछा गया? 3/10/2023 में पूछा गया। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला, इसका आप सभी साथियों इसका आंसर बताइए। देखिए 15, 24, 35, 54 का लघुत्तम क्या होगा। ये चारों संख्या का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालने का आपको सबसे अच्छा मेथड बताते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ 24 है, यहाँ पे क्या है 24, तो 4 छक 24, यानी इसी का अंदर में 4 छिपा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए 4 से कौन सा ऑप्शन पूरा पूरी कटता है, ठीक ना। 4 से भाग करने का क्या नियम है? लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कीजिए। 4 से 70 में भाग देंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। इसको काटिए, 4 से 4 कम 4 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए 4 से काटिए इसको, 70 को कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखिए इसको काटिए, लास्ट के 2 डिजिट का काटने का नियम है 4 से, ठीक ना। 4 कम 4, 4 पचे 20, ठीक ना। यानी 4 से ये 60 कट गया। 60 कट गया मतलब ये 7560 कट जाएगा 4 से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बहुत ही आसान से बना सकते हैं साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये जितने प्रश्न है साथियों ये सभी प्रश्न पूछे गए। देखिए सीपीओ में पूछा गया है, 4/10/2023 में पूछा गया। चलिए इसका आंसर बताइए। यह एचसीएफ का, यहाँ पे एक और 8 था साथियों, ठीक। यह एचसीएफ का 3888 और 3969 है। देखिए साथियों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 3 से अगर भाग देते हैं, अगर इस 3 से हम इस सभी को भाग देते हैं, देखिए कट रहा है 3 कम 3, 8 3 24, इसको डिजिट को सम करते हैं 8 8 16 8 24, यानी साथियों 3 से ये 24 कट जा रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये पूरा कट गया 3 से। 3 का से काटने के लिए 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, ये 3 से भी कट जा रहा है। 3 से 7 जा रहा है। अब ऑप्शन में देखेंगे 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। देखिए 8 और 1 9, अगर डिजिट को सम करते हैं तो 9 आता है। 3 से अगर भाग देते हैं 9 में, 3 3 9, यानी ये कट जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बहुत ही आसान से बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 3 संख्या 5 7 9 के अनुपात में है, उसका एलसीएम दिया है यहाँ पे 34,650, तो एचसीएफ क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं साथियों एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुने को प्राइम। एचसीएफ गुने को प्राइम होता है, नहीं जानते तो याद रखिएगा। एलसीएम कितना दिया है? देखिए 34,000 दिया है, 34,650 दिया है। अब उसके बाद बराबर कर देंगे, एचसीएफ तो निकालना है तो एचसीएफ रहने देंगे, गुने को प्राइम क्या है 5 7 9, 5 7 9। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम अच्छा से काटते हैं, यहाँ 3 है साथियों, ठीक। अब देखिए इसको हम, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 5 से सबसे पहले काटते हैं, तो कलर को हम चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना। देखिए 5 से काटते हैं, 5 से ये कट जाएगा, 5 छक 30, 25 8 40, 5 9 45, यहाँ 1 बच गया, 5 या 15 और 1 0 हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए अब इसको हम काटेंगे, कितना से काटेंगे? 9 से काटेंगे। कितना से काटेंगे? 9 से काटेंगे। 9 सते 63, यहाँ कितना बच गया? 6 बच गया। 9 सते 63 और 0। अब 7 से काटते हैं, देखिए 7 कम 7, 7 कम 7 और 0, यानी एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 110 आ गया। इस टाइप से बहुत ही आसान से आप सॉल्व कर सकते हैं साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी साथियों इसका कमेंट में फटाफट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आप सभी साथियों ये जितने भी प्रश्न साथियों देखिए ये सीजीएल में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, 3/12/2022 में पूछा गया था, ठीक ना। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए 12/5, 14/15, 16/17 का एचसीएफ क्या होगा। मस्सा निकालना है, तो मस्सा निकालने के लिए देखिए 12 14 16 का मस्सा, ऊपर वाला मस्सा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना हो जाएगा? देखिए डिफरेंस देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, तो दोनों का बीच में कितना डिफरेंस? 2 से। अगर एचसीएफ 2 है तो 2 से देखिए 12 कट जा रहा है, 14 भी 16 भी, यानी एचसीएफ हमारा 2 आ गया। और नीचे वाला देखिए 5 15 17 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों? तो एलसीएम फटाफट आप लोग बताइए, 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 255 होगा, ठीक ना। ये हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए ऐसा ही प्रश्न सीजीएल में पूछा गया था 2022 में साथियों, ठीक। 2/255 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। देखिए पॉइंट में दिया है और इसको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सभी लोग आपका कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या हो। जब भी साथियों इस टाइप से आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट लिख लेते हैं 0.18 है, उसके बाद 0.45 है। अब इसके बाद क्या करें, पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ से, तो 2 अंक है 2 0 हो जाएगा। यहाँ से साथियों देखिए यहाँ पे 2 अंक है 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला के एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ 18 है, 45 है। ये तीनों संख्या के ऊपर वाला के क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल 90 ले लेते हैं। अब देखिए 45 गुना 90, 18 25 90, 15 छक्का 90, ठीक ना। यानी साथियों तीनों संख्या से ये 90 कट जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम 90 हो जाएगा। और नीचे वाला क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ 100 है तो एचसीएफ 100 होगा, ठीक ना। अब यहाँ से काटिए तो इसको हम जल्दी से ना काटते हैं, 1 अंक यानी 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा 0.1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस टाइप से बहुत ही आसान से बना सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न साथियों आप सभी कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं, ठीक ना, स्टेट पुलिस हो या साथियों एसएससी रेलवे जो भी एग्जाम हो आपके लिए, ठीक ना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका बताइए, 2 संख्याओं का लघुत्तम कितना है, 660 है। महत्तम एचसीएफ 5 है। इनमें से एक संख्या 55 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। हम लोग जानते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है 660। कितना दिया है, 660 दिया है, गुने एचसीएफ कितना दिया है, 5 दिया गया है, ठीक। पहला संख्या कितना है, 55, तो दूसरा संख्या पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ कितना बार में कट जाता है, 5 कम 5 11 बार में, 11 छक 66 और 0 हो जाएगा। दूसरा संख्या कितना आ गया, 60 आ गया। दूसरा संख्या कितना आ गया, 60 आ गया। 60 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए सीपीओ में पूछा गया था 4/10/2023 में, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो को अपलोड करेंगे पब्लिश करेंगे वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 2 संख्याओं का एचसीएफ 17 है। 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 17 है। और एलसीएम कितना है, एलसीएम के देखिए एलसीएम के अन्य 2 कारक 11 और 19 है। 2 संख्याओं में से कौन छोटी है, छोटी संख्या को पता कर रहा है। तो हम जानते हैं साथियों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने को प्राइम, एचसीएफ गुने को प्राइम होता है। यानी को प्राइम एक्स वाई मान लो, ठीक ना, जो भी मानना है एक्स वाई मान लेते हैं को प्राइम, जिसका कुछ कॉमन ना हो, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम। अब उसके बाद हम करेंगे क्या करेंगे, यहाँ एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 17 है, एचसीएफ 17 और को प्राइम कितना दिया है, 11 19 दिया गया, 11 19 दिया है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए 11 है, एक यहाँ पे 19 है, तो क्या करना है, सबसे छोटी 2 संख्याओं में से कौन छोटी है, तो छोटी संख्या पता करना है। या तो 11 है और एक 19 है, तो कौन छोटा है, 11 है छोटा। तो 11 गुने हम 17 कर देंगे, 17 कम 17, 17 कम 17, 1 18। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 187 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल 13/12/2022 में पूछा गया था साथियों। उम्मीद है आप लोग पूरा जबरदस्त समझ रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका एचसीएफ 10 है। ऐसे संभावित युग्म की संख्या कितनी है, आप सभी साथियों इसका बताइए। तो आप लोग जानते हैं पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या जिसका गुणनफल कितना है, 1500 है। कितना है साथियों, 1500। ये दोनों संख्या गुणनफल कितना है, 1500 हो गया। अब देखिए
एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 10 है, एलसीएम कुछ नहीं दिया है, एलसीएम तो एलसीएम रहने देते हैं, ठीक ना। एचसीएफ कितना है 10 है। अब इस यहाँ से काटते हैं जीरो, तो एलसीएम कितना आ गया 150 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 150 आ गया। ऐसे संभावित युग्म की संख्या कितनी होगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा कि एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ गुने को प्राइम होता है एक्स गुने वाई। अब उसके बाद देखिए एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 150 आ गया, एलसीएम की जगह 150 रख देंगे। एचसीएफ कितना है 10 है, देखिए एचसीएफ यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 है। अब क्या करेंगे एक्स वाई, एक्स गुने वाई, अब इसमें क्या करेंगे एक्स गुने वाई। अब इसमें क्या करना चाहिए, तो देखिए ऐसे संभावित युग्म की संख्या कितनी है, तो एक्स वाई के जगह में हम क्या रखेंगे साथियों, ठीक ना। तो देखिए इसको हम सबसे पहले काट लेते हैं 0 से 0, तो यहाँ से x गुने वाई बराबर कितना आ गया 15, तो 1 गुने 15, 1 गुने 15 करेंगे तो 15 आ जाएगा। और क्या लिख सकते हैं साथियों, और क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 लिख सकते हैं। और कोई संख्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो कै गो हो गया, कै गो पेयर हुआ 1 2 हो गया, तो 2 इसका सही आंसर, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से बहुत ही आसान से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो। SSC CGL 2/3/2023 में पूछा गया था साथियों, ठीक।